आ शू विदाउट लेस। इस वाक्य में जो शू है जिसकी मेरे पास लेस नहीं, इस बाबत आपकी कल्पना से कहीं अधिक समस्या है, क्योंकि जब खरीदा था उसे पैरों में कसने के लिए लेस का होना अति आवश्यक था। वैसे चलन में लेस शूज भी आते हैं। ये मेरी समस्या नहीं है, ये भाषा की समस्या है, दो शब्दों का सुनने में एक जैसा होना। मेरी समस्या है बिना फीता का जूता, क्योंकि जब हम इसे खरीद कर लाए थे तब हमने सोचा था लेस होगी तो जूता ज्यादा उपयोगी होगा। कभी पैर बड़ा हो गया तो फीता ढीला कर लेंगे, और जब जूता घिस जाएगा तो पजामे का नाड़ा बन जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि जूता धोकर सुखाएंगे तब फीता भी धोकर सुखाना पड़ेगा। रविवार का दिन था, हमने जूता धोया और फीता सहित सुखा दिया बालकनी में। जिन महाशय को हम खिलाते हैं आटे की लोई, वो हमारी बालकनी से फीता ले उड़ा। न जाने उसके मन में क्या सूझा था। हम अपनी बालकनी से आवाज लगाते रहे, अरे हरामखोर फीता वापस दे, लेकिन वो कहां सुनने वाला था। वो मस्त उड़ा और जा बैठा वर्मा जी के छज्जे में। वर्मा जी का घर सामने वाली बिल्डिंग में तीसरे माले पर था और हम रहते हैं छठवें माले पर। उस हरामखोर को जाने क्या सूझी कि फीता वर्मा जी के छज्जे पर छोड़कर उड़ गया। जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि जब वर्मा जी हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं तो हम उनके घर से फीता मांग के भी ला सकते थे। इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी कहानी बांचने की क्या जरूरत। तो सुनने वाली समस्या इतनी सी होती तो लिखने की जरूरत ना पड़ती। वर्मा जी ठहरे अकाउंटेंट, हर चीज का हिसाब किताब रखने वाले, और उनकी पत्नी कौवों को दाना पानी देने वाली। किसी मन्नत के चलते कौवों की मौज हो रही थी। अब अगर हम जाते और मांगते अपने जूते का फीता तो बात जरा आस्था पर आ जाती। मिसेज वर्मा कहती, कहो कौवा तुम्हारा फीता लेकर ही क्यों उड़ा? बाकी लोगों के घर में भी तो जूते धुले हैं, उनका फीता लेकर क्यों नहीं उड़ा? चलो माना तुम्हारा फीता लेकर उड़ा, फिर हमारे ही छज्जे पर क्यों आ बैठा? बोलो, बैठा तो बैठा, फीता छोड़कर क्यों गया? अब मेरे पास इतने सवालों के जवाब तो नहीं है। ये तो कौवा ही बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। मैंने देखा वो हरामखोर पन्ना लाल के छज्जे पर बैठा तमाशे का इंतजार कर रहा था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमने सोचा जाने दो, कौन कौवों की सभा का मनोरंजन बने। अपनी बालकनी से वर्मा जी के छज्जे पर लटके अपने जूते के फीते को देखते रहे। वर्मा जी के घर से घंटियों की आवाज आ रही थी। उसके बाद मिसेज वर्मा कौवों को भोजन कराने बालकनी में आ गई। सारे कौवे उनकी बालकनी में भोजन ग्रहण करने लगे, लेकिन वो हरामखोर फीते के पास बैठकर तब तक कांव कांव करता रहा जब तक मिसेज वर्मा की नजर फीते पर ना पड़ गई। फीते पर नजर पड़ी तो मिसेज वर्मा ने झट से फीता खींच लिया। वर्मा जी अंदर से आए, फीते को ध्यान से देखा और माथे से लगा लिया। मैं अपनी बालकनी से फीते का प्रमोशन देख रहा था। नहाते ही सीधा माथे पर, और दोनों अंदर चले गए। मैं कल्पना करता रहा आखिर इस फीते का क्या होगा। हमने दूसरे जूते का फीता भी अलग फेंक दिया ताकि लोग इसे नया फैशन समझें। बात आई और गई। कुछ रोज बाद वर्मा जी मिले। प्रसन्न नजर आ रहे थे। हिसाब किताब वाला व्यक्ति, प्रसन्नता का एक ही कारण हो सकता है, खाता बही का सही होना। मैं प्रसन्नता का कारण पूछता, उससे पहले ही मेरे बिना फीते का जूता देख बोले, वाह जी, नया फैशन। उनके कंठ से जब ये शब्दावली निकली तो गले में लिपटी सुतली नुमा, जिसे वो बार बार चूम रहे थे, मेरा ध्यान आकर्षित किया। हू बहू जूते के फीते जैसी। उसे देख हमने भी एक तंज कस दिया। हाँ जी हाँ, आजकल जूते का फीता गले में जो बांधने लगे हैं लोग। दोनों मुस्कुरा दिए। उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।